गाइस स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएसपीसीएल की तरफ से एक कुछ देर पहले शॉर्ट नोटिस निकला था, जो कि न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट था, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में ही वीडियो में बता दिया था। और बीएसपीसीएल की तरफ से अब एक पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है कि कितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज, कौन कौन से एलिजिबल है आदमी इसमें, कि क्या क्वालिफिकेशन है इसके लिए, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बताया गया है। तो हम एक एक करके आपको बता देते हैं और उसके बाद और भी बात करेंगे डिटेल, जो आपका कॉमन डाउट है उस सब के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले जो पोस्ट है, जो हम आईटीआई वाले की बात कर रहे हैं स्पेशल, तो आईटीआई वाले में 2000 टोटल पोस्ट है। 2000 देख सकते हैं, 2000 टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट 2000 है, जो सिर्फ आईटीआई के लिए है। आईटीआई आप जानते हैं 10th के बाद 12th के बाद बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो आईटीआई 2000 टोटल पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज दिया गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो कैटेगरी वाइज देख, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे हम ईबीएससी, जैसे हम यूआर की बात करें, यूआर अनरिजर्व होता है जनरल के लिए। तो देखिए बिहार में क्या होता है ना, कि एक आपको फीमेल होता है और एक मेल होता है, तो दोनों को अलग अलग वैकेंसी आती है। जैसे यहाँ पर ना 33% के आसपास रिजर्वेशन होती है महिलाओं के लिए। तो जो महिलाएं अदर स्टेट से आती भी है उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है। और वो वुमेन कैटेगरी के अंदर जो सीट दिया गया है 175, उसमें फाइट कर सकते हैं जनरल के लिए। फिर जैसे एससी की बात करें तो 140 वुमेन के है, ईबीसी में 140 वुमेन के, मतलब ना मेल और फीमेल दोनों के लिए सेपरेट वैकेंसी होती है। बिहार के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है सभी में सेपरेट होती है। तो यहाँ पर ही वैसा ही किया गया है। फिलहाल बिहार में रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है, इसीलिए आपको कैटेगरी में ज़्यादा सीट देखने को मिल सकता है जनरल से ज़्यादा, क्योंकि जो यूआर था उसमें कम हो गया है और जो वो ईबीसी था उसमें बढ़ गया है सीट। तो जो कि नए सर्वे हुआ था उसके अनुसार बढ़ गया है। आगे हम बात करते हैं इसमें कि दूसरा का जो स्टूडेंट का डाउट है वो हम क्लियर पहले करते हैं। सबसे पहला बात है कि यूआर के अंदर जो वैकेंसी है उसमें क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल अदर स्टेट इसमें अलाउ होते हैं। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो इसमें अलाउ होते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल अलाउ है। अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट है अदर स्टेट के, वो अलाउ है इसके अंदर। तो आप घबराए नहीं कि हम अदर स्टेट के हैं तो अलाउ है कि नहीं। जैसे आप यूपी के हैं तो भी भर सकते हैं, झारखंड के हैं ठीक है फिर भी भर सकते हैं, आप हरियाणा के हैं फिर भी भर सकते हैं। आपको एक 10th क्लास में हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसा मांगा रहता है। बाकी आप भर सकते हैं, बंगाल के फिर भी भर सकते हैं। हिंदी एक पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना डीवी वगैरह में हिंदी वो लोग खोजते हैं कि हिंदी होना चाहिए। ऐसे मेंशन तो नहीं है, पर आप भर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, इसको आप टेंशन खत्म हो जाएगा। अदर स्टेट वाले भरे नहीं भरे, तो अदर स्टेट वाले अलाउ है। तो यहाँ पर हो गया। और अलाउ कितने सीट में? तो सिर्फ 325 में जनरल, मतलब लड़के होंगे जो मेल है वो, और जो फीमेल है लड़की के लिए उनके लिए भी रिजर्वेशन होती है, तो 175 में होंगे। तो 175 में वुमेन फाइट करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी जितने भी कैटेगरी इसके अलावा इसमें आप फाइट नहीं कर सकते। ये सिर्फ बिहार के स्टूडेंट है उनके लिए वो है सीट। तो जो बिहार के है वही इस सीट पे दावेदार है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि सीट आई, कितने सीट है और किसके लिए रिजर्वेशन, ये सब मैंने आपको बता दिया। टोटल 2000 सीट है और ये आईटीआई लेवल की पोस्ट बात हो रही है। आगे चलते हैं, तो आगे हम यहाँ पर सब वही चीज़ लिखा हुआ है कि क्या क्या यहाँ पर दिया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए क्वालिफिकेशन में दो चीज़ है। एक तो हमारे पास आईटीआई होता है, वो एनसीवीटी होता है, एक एससीवीटी होता है। एक एनसीवीटी होता है जो कि सेंट्रल लेवल पर होता है, एक स्टेट के अंदर भी गवर्नमेंट कॉलेज में एससीवीटी कोर्स चलता है। तो यहाँ पर दोनों एलिजिबल है। स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एससीवीटी वाला भी एलिजिबल है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हम उत्तर प्रदेश से हैं और एससीवीटी कर चुके हैं। जी हाँ, वो भी एलिजिबल है। तो एससीवीटी वाले भी एलिजिबल है। तो आप घबराए नहीं कि एनसीवीटी डिग्री है या एससीवीटी डिग्री है, बट आपका जो डिग्री होना चाहिए वो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला ही एलिजिबल होगा, इसमें वायरमैन वगैरह का नहीं है मेंशन। तो वायरमैन वाले कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं होंगे। मस्ट बी हैव 2 ईयर आईटीआई सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन में, तो इलेक्ट्रीशियन वाला अलाउ है। एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों अलाउ है इसके अंदर। फिर आगे चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अपियरिंग कैंडिडेट, जो कैंडिडेट अपियरिंग है नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अपियरिंग अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर। फिर आगे है जो कि पहले के ही प्रोसेस है, ताकि बाकी देखिए सब जो भी सेफ्टी के रिलेटेड काम करते हैं कंपनी, उसमें यहाँ पर जॉब का जो पीरियड होता है 2 साल का यहाँ भी रखा गया है। जैसे कोई भी पीएसयू में जैसे सेल वगैरह में भी जाते हैं तो आप 1-2 साल के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो थोड़ा सैलरी कम मिलता है। बाकी आपको लेवल 4 का सैलरी है, बट ठीक ठाक लेवल 4 का होता है, ख़राब नहीं है। तो इसको आप देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ बात करें तो एज का, एज बहुत ज़्यादा दिया गया है। जैसे 18 से 37 यूआर के लिए, अगर आप ईबीसी एससी एसटी ओबीसी आते हैं तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो जो अदर स्टेट कैंडिडेट है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट है। आप 37 साल तक फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। बिहार में एज बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, एज बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया मैटर करता है। तो आप एज भी देख लिए। एज में हमको नहीं लगता कोई स्टूडेंट बैक हो रहे होंगे, लगभग सभी स्टूडेंट यहाँ पर अलाउ होंगे एज के अंदर। आगे चलते हैं, आगे देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह के दिया गया है। रिजर्वेशन सिर्फ बिहार के स्टेट को ही मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के कैंडिडेट को ही मिलेगा रिजर्वेशन। 5.0 में लिखा हुआ है। तो जो ईबीसी जो बीसी है वो सब अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, और 1 ईयर पहले का होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा 1 ईयर से ज़्यादा का बैक नहीं होना चाहिए, दिक्कत होता है फिर बाद में। यहाँ पर हो गया। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे आपको
होना चाहिए, देख सकते हैं रिजर्वेशन वगैरह का दिया गया है। देखिए फॉर्म फिलअप का जो पैसा लगता है वो यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली है, 1500 लगता है, तो आपको ध्यान देना है। और बाकी जो SC ST है जो डोमिसाइल बिहार का ओनली उसको 375 रुपये है, इसको ध्यान रखना है। फीमेल कैंडिडेट डोमिसाइल बिहार ओनली उसके लिए है 375। बाकी आप UR में आएंगे फीमेल तो आपको 1500 ही देना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आपको 1500 रुपये सब तो लिखा हुआ है। बाकी आपको मैं दिखा दूँ 2-4 चीज़ और क्या। देखिए यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन है ना, यहाँ पर सिर्फ CBT के अनुसार सिलेक्शन होता है, कोई यहाँ पर इंटरव्यू या कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होता, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी एक नॉर्मल क्राइटेरिया दिया गया है कि UR के लिए इतना लाना है, OBC BC के लिए इतना लाना है, तो ये सब आप छोड़ दे क्योंकि इतना तो कटअप जाता ही नहीं है अब, क्योंकि एक तो एक दिया गया है कि इस पर पार करना होगा। बाकी आगे में चलते हैं, आगे क्या है इसके लिए दिखेगा। आगे यहाँ पर दिया गया है कि जो मॉक है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वो अवेलेबल करवा देगा अपने साइट पे जो भी कंपनी। अब बाकी देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ डेट है, कुछ डेट दिया गया है इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट में क्या दिया गया है, देखिए 1/4/2024 लेकर 30/4/2024 तक इसका क्या है फॉर्म फिलअप होगा। तो आपको ध्यान रखना है 1/4/2024 से 30/4/2024 तक। और जो इसका टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है मई-जून में दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा वो होता है क्योंकि जब भी BSPCL एग्जाम से फॉर्म इससे 2018 में भी आया था ना, तो बहुत कम टाइम में इन्होंने एग्जामिनेशन करा लेते हैं और ज्वाइनिंग वगैरह करा देते हैं। तो इनका एग्जामिनेशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, डिले नहीं होता। तो यहाँ पर देख सकते हैं मतलब 1 मंथ के आपको 30 डे के आसपास आपको फॉर्म फिलअप कर दिया गया है, 30 डे के आसपास। उसके बाद आपको क्या किया गया है, उसके बाद आपका मई से जून के अंदर आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला आपको, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मई जून हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है कि मई से जून के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। और डेट भी दिया गया है, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप, 30 अप्रैल तक चलेगी। फिर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस वगैरह दिया गया है जो कि कॉमन है, आप देख लेंगे जब आएगी फॉर्म तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं, हाँ कोई क्वेरी वगैरह है तो आप यहाँ पर इस नंबर पे या इस ईमेल पे आप एक बार कंफर्म कर लेंगे। BSPCL का नंबर दिया गया है। और बाकी यहाँ पर कुछ खास मेंशन नहीं किया गया है, मैं यहाँ पे आगे और दिखा दूँ आगे। बाकी हाँ कुछ नहीं। बाकी अब देखिए, अब यहाँ पर ना सिलेबस के बारे में मेंशन किया गया है, तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ और किस टाइप से पैटर्न होता है भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो देखिए सिलेबस के बारे में यहाँ पर इन्होंने पहले दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर सभी का सिलेबस अलग अलग है। जैसे JEE की बात करें तो अलग है, टेक्नीशियन के अलग है, सबकी सिलेबस अलग अलग होती है। तो टेक्नीशियन जनरल के जो कि ITI लेवल पे है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। तो यहाँ पर देखिए जो पहले आपका GS आएगा, मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ उस सिलेबस के बारे में। देखिए क्या क्या सिलेबस है। पहले तो आपका जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन आएगा और ट्रेड का क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, आपको ध्यान देना है हिंदी रहेगा। फिर आपका इंग्लिश सिलेबस रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे को नोटिफिकेशन। फिर आपका कंप्यूटर रहेगा, फिर आपका रीजनिंग रहेगा, आपको ध्यान देना है, ठीक है। रीजनिंग हो गया। फिर आपको कौन से, तो आपका इसका क्वेश्चन रहेगा जो ट्रेड होता है उसका 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि पिछले बार के हिसाब से। हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, और जो GK GS जिसको आप बोलते हैं जनरल अवेयरनेस वगैरह उससे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 50, 60, 70, 80, 90 और 10, 100, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको सॉल्व करना होता है। और बाकी टाइमिंग वगैरह आपको वहाँ पर सब, जब भी आपका फॉर्म फिलअप होगा तो एडमिट कार्ड आते हैं उसमें मेंशन होता है कितने मिनट टाइम मिलेगा और कितना सॉल्व करना है। बाकी उसके लिए आप टेंशन नहीं ले। बाकी सिलेबस जो है ना यही होता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता, हिंदी होता, इंग्लिश होती, कंप्यूटर, रीजनिंग और GK GS होता है। तो आप इस टाइप से पैटर्न होता है और कुछ इस टाइप से यहाँ पर सिलेबस का वेटेज होता है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। और बाकी 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बाकी क्या क्या टॉपिक आते हैं तो इसके बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि जो जो जनरल नॉलेज है वो 10th लेवल का आएगा। जैसे GA GS कोई लेवल होता है नहीं, सब का पता है आपको भी। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर्स वगैरह, नेशनल इंटरनेशनल का ये सब, ज्योग्राफी, पॉलिटी यही आता है। फिर उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग भी ईजी है। कोई देखिए एनालॉजी है, सिमिलरिटी है, ये सब नॉर्मल सब है, अर्थमेटिक का सब पार्ट है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपका है देखिए हिंदी है, तो हिंदी भी लिखा हुआ है 10th लेवल का है, तो 10th लेवल का आप देख लीजिएगा। हिंदी ग्रामर वोकैब जो भी मुहावरा हो गया ये सब होते हैं, फिल इन द ब्लैंक वगैरह ये सब होते हैं। फिर इंग्लिश बताया गया है, जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रहेंशन में बताया गया है कि ये भी 10th लेवल का है। तो साइनो एंटो हो गया, वन वर्ड हो गया, इडियम फेज हो गया, पैसेज वगैरह हो गया, ये सब आते हैं, ज़्यादा टफ इंग्लिश में नहीं होते। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने टेक्निकल के सिलेबस को देखिए यहाँ पर बताया गया है। तो टेक्निकल का सिलेबस जो इसका होता है ना, जो हम बता दें BSPCL का, ओनली सेकेंड ईयर का सिलेबस मेंशन होता है।
और पूछे भी जाते हैं सेकेंड ईयर का, तो आपको ध्यान रखना है जब आप इसका PYQ देखेंगे तो ओनली सेकेंड ईयर का क्वेश्चन ही पूछा गया है इसके अंदर। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसके अंदर। जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के पार्ट होते हैं या फिर सेफ्टी टूल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन पूछे भी नहीं जाते, कोई शिफ्ट में पूछा भी नहीं गया है। तो जो सिलेबस दिया गया है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं मशीन हो गया, वाइंडिंग हो गया, अल्टरनेटर वगैरह जो दिया गया है यहाँ पर सिलेबस में आप देख सकते हैं, आई थिंक आपको विजुअल होगा। तो ये सब सिलेबस सिर्फ सेकेंड ईयर का सिलेबस है, सेकेंड ईयर का सिलेबस है। फर्स्ट ईयर में सिलेबस ये सब नहीं होता। जैसे AC मशीन, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, ड्राइव वगैरह ये सब क्या है, इल्यूमिनेंस, वायरिंग है, सब सेकेंड ईयर का सिलेबस है। ITI के अंदर सेकेंड ईयर का सिलेबस है। तो क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसी से सिर्फ क्वेश्चन आने हैं, फर्स्ट ईयर का सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी इनका जो कंप्यूटर का सिलेबस है, जिससे कि 15 क्वेश्चन आना है आपके कंप्यूटर का, तो इसका वेटेज अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर उनका तैयारी अच्छा है। जैसे इस कंप्यूटर का थोड़ा सिलेबस भी ज़्यादा है, फंडामेंटल है, फिर बेसिक है, फिर उसके बाद जैसे UPPCL की जो वैकेंसी आती है ना, जो स्टूडेंट UPPCL की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। जो UPPCL TG2 का तैयारी करते हैं, UPPCL TG2 का, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि UPPCL TG2 में कंप्यूटर का काफ़ी वेटेज होता है। तो वो 50 क्वेश्चन आते हैं, भले क्वालिफाई होता है, बट वही बहुत सारे स्टूडेंट उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो जिनका UPPCL की तैयारी चलता होगा उनके लिए कंप्यूटर काफ़ी ईजी हो जाएगा, और कंप्यूटर का सिलेबस काफ़ी अच्छा है। बाकी आप कंप्यूटर 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको भी आसान हो जाएगा, और PYQ का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई खास भी टफ नहीं है। देखिए साइबर सिक्योरिटी तक है, बाकी बेसिक एक्सेल, वर्ड, MS पावर, बाकी हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह यही सब के है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है सिलेबस वगैरह, सिर्फ ITI की सिलेबस थी और बाकी ITI का नोटिफिकेशन था। ऐसे ही बाकी सारे नोटिफिकेशन जो हमारे टेलीग्राम में डाला गया है, हमारा टेलीग्राम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम RA पॉइंट है। आप टेलीग्राम में सर्च भी जाकर कर सकते हैं, RA पॉइंट नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बाकी आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसलिए इसमें ज्वाइन हो जाना है। और बाकी JEE का है, जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, उसका भी नोटिफिकेशन डाला दिया गया है मेरे टेलीग्राम में। बाकी जो ग्रेजुएशन लेवल पे है उसका भी मैंने डाल दिया अपने टेलीग्राम में, तो जाकर आप देख लीजिएगा। BCom का है उसका भी मैंने डाल दिया, तो सभी का मैंने डाल दिया, आप जाकर देख लीजिएगा वहाँ पर। और बाकी जो नोटिफिकेशन का अप्लाई का प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है तो मैं आप सबको इसको बताऊँगा, अपने साथ मतलब शेयर करूँगा कैसे अप्लाई करना है। और बाकी जो कैंडिडेट अदर स्टेट से अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए भी अलाउ है, तो आप लोग अदर स्टेट वाला भी इस फॉर्म को भरें। और बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और धन्यवाद।